डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। मुगल अपन शुरू करते हैं। वंश के संस्थापक कौन था? बाबर था। 1526 में स्थापना करता है। अकबर, बाबर, हुमायूं पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो रूलर है वो चौथा रूलर है, और वो कौन है? जहांगीर। 1605 में क्या बनता है? शासक बनता है। 1628 तक क्या रहता है? शासक रहता है। ये इसका टाइम पीरियड है। नाम क्या है? जहांगीर। नाम का पता होना चाहिए। जहां है नहीं दुनिया होता है, जहां है नहीं क्या होता है? दुनिया। और गिर का अर्थ होता है शासक। तो इसका नाम क्या हुआ? किसका शासक? दुनिया का शासक, यानी पूरी दुनिया का जो खुद को राजा समझे उसको जहांगीर कहते हैं। ये इसका वास्तविक नाम था कि उपाधि थी? ये इसकी क्या थी? उपाधि थी। इसका वास्तविक नाम जान लेते हैं। वास्तविक नाम, यानी पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो वो क्या है? इसका नाम सलीम के नाम से जाना जाता था। ये ध्यान रखना है। नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है? सलीम। अब जन्म जो है ये 1569 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में इसका क्या होता है? जन्म होता है। माता जो थी उसका नाम जोधाबाई था। और ये किसकी पुत्री थी? ये आपके भारमल की क्या थी? पुत्री थी। जयपुर का शासक था भारमल, उसके आमेर का शासक भारमल की पुत्री थी। मरियम उस्मानी नाम था। क्या रखा गया बाद में जब वो शादी कर लेती है अकबर से, तब इसका नाम जोधाबाई नहीं रहता, क्या हो जाता है? मरियम उस्मानी। तो मरियम उस्मानी से इसका क्या होता है? जन्म होता है। इसी जोधाबाई का आपकी कुछ किताबों में नाम क्या मिल जाता है? हरकाबाई मिल जाता है। क्या मिल जाता है? हरकाबाई। तो ध्यान रखना, ये भारमल की पुत्री थी। अकबर से इसका विवाह होता है 1562 में, और इसका नाम बाद में मरियम उस्मानी हो जाता है। इसी से किसका जन्म होता है? जहांगीर का जन्म होता है। कब होता है? 1569 में। नाम क्या रखा गया? सलीम रखा गया। रीजन क्या है इसका? किसका गुरु? अकबर के गुरु, जिनका नाम क्या था? शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, यानी उसने जब आशीर्वाद दिया उससे क्या हुई? आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति हुई। तो ये जो आपका सलीम पैदा हुआ है, देखो इसका नाम, गुरु का नाम क्या है? शेख सलीम चिश्ती। तो इसने इनके नाम पर ही क्या नाम रख दिया? सलीम रख दिया। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर रखता है। पूरा नाम नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था, जिसको हम जहां है दुनिया गिर यानी क्या कहा जाता है? राजा के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो पुत्र पैदा हुआ वो सलीम यानी शेख सलीम चिश्ती की किससे पैदा हुआ है? आशीर्वाद से। और अब देखो 1599 ईस्वी में, कब किया? 1599। अकबर कमजोर हो गया था कि नहीं हो गया था? 1556 में बना, 1599 कमजोर हो गया। तो सलीम ने क्या कर दिया था? सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ विद्रोह किया? अकबर के खिलाफ। यानी यहाँ पर अपने पिता के खिलाफ क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोह किया। यहाँ पे ध्यान रखनी चीजें, थोड़ा समझो इधर देखो। सलीम ने विद्रोह किया किसके खिलाफ? अपने पिता अकबर के खिलाफ। तो इसने क्या किया? किसने? अकबर ने किसको भेजा? अबुल फजल को भेजा। अबुल फजल याद है आपको? राइटर था, नवरत्नों में से एक था। किताब लिखी कौन सा? अकबरनामा, जिसका एक भाग है, तीसरी जिल्द का नाम क्या है? आईने अकबरी। उसके 5 भाग है। तो अकबर ने किसको भेजा? अबुल फजल को भेजा। तो अबुल फजल को भेजा। तब जहांगीर ने क्या किया है? जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला, ये गुजरात का शासक था। कहां का शासक था? गुजरात का। वीर सिंह बुंदेला की सहायता से फजल की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। फजल की हत्या करवा दी 1602 में। कब हत्या करवा दी? 1602 में। तो अबुल फजल मारा गया किसके हाथों? वीर सिंह बुंदेला के हाथों। और इस वीर सिंह बुंदेला को मारने को किसने बोला था? तो आपके किसने बोला था? जहांगीर ने बोला था। तो ये ध्यान रखना है। इसने 15 सलीम ने क्या किया था? अकबर के खिलाफ विद्रोह, अबुल फजल को भेजा। तो अबुल फजल की हत्या करवा दी किसने? जहांगीर के कहने पे वीर सिंह बुंदेला इसकी क्या हत्या कर देता है। अब आगे देखो, अकबर ने जहांगीर को यानी सलीम को 12,000 मनसबदारी बनाया। कितने हजार मनसबदारी था ये? 12,000 मनसबदारी बनाया। 12,000 मनसबदार बनाए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आपका जहांगीर था, सलीम था, इसको कितने मनसबदार दिए अकबर ने? तो
तो 12,000 मनसबदार प्रदान किए। मनसबदार क्या होती है? मनसबदार क्या होता है? एक प्रकार की व्यवस्था होती है कि किसी भी सेनापति के पास उसमें जात और सवार की संख्या कितनी, यानी घोड़ों की और उसके सैनिकों की संख्या कितनी, उसको हम क्या कहते हैं? मनसबदार। जिस सेनापति के पास या जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा मनसबदार होते थे, उसका कोर्ट में क्या होता था, उतना ही ज्यादा क्या होता था? सम्मान होता था, मान सम्मान होता था। तो जैसे इसके पास 12,000 मनसबदारी है, तो इसको जब कुर्सी दी जाती थी तो बादशाह के क्या दी जाती थी? पास में दी जाती थी बैठने। अब जिसका कम होता है, जैसे कोई 7,000 है तो वो थोड़ा उससे दूर बैठेगा, 5,000 उससे थोड़ा पीछे बैठेगा। तो जैसा जितने ज्यादा मनसबदार है उतना ज्यादा कोर्ट में क्या होता था? सम्मान होता था उस दरबार के अंदर, और जितने कम है उसका सम्मान क्या होता था? कम होता था। तो मनसबदारी आप समझ सकते हो, एक तरह से क्या है? उनकी प्रतिष्ठा के से जुड़ी हुई चीज थी, जिसमें जात और सवार हुआ करते थे। तो ये अकबर ने इसको कितने हजार मनसबदारी बनाया? 12,000 मनसबदार बनाया। अब अकबर की मृत्यु कब होगी? 1605 में क्या हो गई? अकबर की मृत्यु। अब बात करते हैं राज्याभिषेक। राज्याभिषेक मतलब क्या है? राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में जहांगीर ने, या इसको हम क्या कहते हैं? सलीम ने नूरुद्दीन जहांगीर, मोहम्मद जहांगीर की उपाधि के साथ आगरा में सत्ता संभाली। यानी अब शासक कौन बन गया? जहांगीर के नाम से। पहले इसका नाम क्या बताओ? सलीम। और कैमरा वीडियो भी कर रहे हो। सलीम, क्या नाम है इसका? सलीम। अब जैसे बना तब अपनी उपाधि क्या धारण की? देखो, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। इस उपाधि से ये क्या बनता है? शासक बनता है। कब बनता है? 1605 ईस्वी के अंदर। 1606 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में इसका एक पुत्र है। पहले एक शादी हो चुकी है इसकी, पहले एक क्या हो चुकी है? शादी हो चुकी है। इसका पुत्र है जिसका नाम है खुसरो। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने, नाम क्या है? खुसरो। ये एक तरह का खुसरो था, ठीक है, फंस रहा था इसके जीवन में खुसरा बन करके। तो पुत्र खुसरो ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या इसने खुद पीछे विद्रोह किया था? यस। लेकिन इसने तो कई साल अकबर को सह के बाद किया, अकबर के बहुत बाद में किया, 1599 में किया। इसने तो 1605 में पापा जी क्या बने? राजा बने। तो इसने क्या कर दिया? 1606 में ही क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो खुसरो ने क्या किया? विद्रोह। जहांगीर ने क्या किया? इस खुसरो को अंधा करवा दिया। अपने पुत्र को क्या करवा दिया? अंधा। इसको आंखें फुड़वा दी इसकी जहांगीर ने। इसके बाद क्या होता है? यहां पर जो खुसरो है, खुसरो को सहायता, यानी सहायता किसने की? खुसरो को विद्रोह करने में। तो सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु, और जिनका नाम क्या है? अर्जुन देव। क्या नाम है? अर्जुन देव को जहांगीर ने क्या करवा दिया? फांसी की सजा दे दी। किस बात पे फांसी की सजा दी? क्यों फांसी की सजा दी? जानो। देखो, इसके बेटे का नाम क्या है? खुसरो। खुसरो ने क्या कर दिया? विद्रोह। अब खुसरो ने जब विद्रोह किया तो उसको सहायता किसने? खुसरो। खुसरो को यहाँ पर कौन शरण देता है? सहायता कौन करता है? सिखों के गुरु कौन थे? अर्जुन देव। इस बात पे जहांगीर ने इनको क्या कहा कि भाई इनको क्या दिला दी कि आपने उस मेरे पुत्र को, जो रेबेल है, जो हमारा विरोधी है, उसको आपने सहायता की, इस कारण इसको क्या दिला दी? फांसी की सजा दिला दी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से गुरु अर्जुन देव थे? 5वें गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। उसके ऊपर अलग से अपना वीडियो बनेगा, उसमें आप देख लेना कितने गुरु, टोटल कितने गुरु हैं? 10। अंतिम कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो इनकी क्या करवा देता है? 1606 में हत्या करवा देता है। किसकी बात हो रही है? मुगल डायनेस्टी। अब बात नहीं, जहांगीर 1605 से कब तक शासन करता है? 1688। जहांगीर 1605 से कब तक करता है? 1628। 1605 में किसकी मृत्यु हुई थी? मृत्यु हुई थी आपकी किसकी? अकबर की। अकबर की जैसी 1605 में लंबी बीमारी बाद मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो शासन करने आता है वो कौन है? जहांगीर। जहांगीर मतलब जहां मतलब दुनिया, गीर मतलब क्या होता है? राजा, शासक। जहांगीर मतलब क्या हुआ? दुनिया, दुनिया का शासक। अब क्या हुआ? इसका नाम सलीम था पहले। सलीम क्यों था अगर आपको पूछ ले तो शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर के क्या थे? गुरु थे। अकबर को
पुत्र पैदा करने के पुत्र कोई हो नहीं रहा था, इस वजह से ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाया करते थे। इनकी झोपड़ी होती थी छोटी सी, उसमें जाया करते थे हमेशा, और इनके आशीर्वाद से पुत्र पैदा हुआ। तो इनके नाम में देखो बीच में सलीम है। शेख किसको कहते हैं? मुसलमानों में जो लोग होते हैं, ज्ञानी लोग, उन्हें कहते हैं। चिश्ती इनका संप्रदाय था, इनका नाम क्या था? सलीम ही था। तो इनका नाम भी क्या रख दिया? सलीम रख दिया। और इससे पुत्र, अब ये पुत्र की इसकी माँ कौन है? तो मरियम उस्मानी। कौन है? मरियम उस्मानी। मरियम उस्मानी बाद में नाम बदला, हिंदू नाम क्या उसका? जोधाबाई। और आपकी कुछ किताबों में क्या मिल जाता है? इसका नाम हरकाबाई मिल जाता है। ये भारमल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? भारमल। और भारमल कहाँ का शासक है? आमेर का शासक है। उसने 1562 में सांबर झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे? सांबर झील के किनारे अकबर से विवाह करवाया था। और इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, अकबर और जोधाबाई से या मरियम उस्मानी से, उसका नाम क्या था? सलीम था। जो बाद में किस नाम से शासक बना दिल्ली पर? जहांगीर के नाम से शासक बना। अब देखो 1599 में क्या करता है सलीम ने? अकबर के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह। अब ये नहीं चाहता था अकबर शासक रहे, विद्रोह किया। तो विद्रोह रोकने के लिए किसको भेजा? अबुल फजल। अबुल फजल कौन सा है? जिसने क्या लिखा? अकबर नामा लिखा, यानी अकबर के जीवन के बारे में लिखा। उसमें एक ग्रंथ और था अकबरनामा में, आईन ए अकबरी का लेखक भी क्या है? ये था। तो इस कारण इसको भेजा। तो इसकी क्या, ये नागौर से था, राजस्थान से था, ध्यान रखना आपको। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला, ये गुजरात का क्या था? शासक था। इसकी सहायता से 1602 ईस्वी में किसकी हत्या करवा देता है? अबुल फजल की हत्या। तो अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। अकबर ने जहांगीर को कितने हजार मनसब प्रदान किए? 12,000। अब मनसब क्या होता? देखो मनसबदारी व्यवस्था में दो चीजें होती थी। ये एक व्यवस्था थी, एक होता था जात और एक क्या होता था? सवार। एक होता था जात और एक क्या होता था? सवार। जात कहते हैं आपके घोड़ों की संख्या। किसकी संख्या? घोड़ों। सवार कहते हैं उसके ऊपर रहने वाले सैनिक। अगर 12,000 मनसबदारी मतलब क्या है? जहांगीर के अंडर में 12,000 घोड़े और क्या करते थे? सैनिक उसमें कार्य किया करते थे। अब ये जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा मनसबदार होंगे, वो व्यक्ति क्या करेगा? उतना ही उसका दरबार में क्या होगा? महत्व ज्यादा होगा। जैसे इसके 12,000 मनसबदारी है, हमेशा जैसे आप कोर्ट को देखें, किसके कोर्ट को देखें अपन? मुगल कोर्ट को देखें, ये ऐसे मान लो यहाँ पे कुर्सी किसकी? बादशाह की। ये मान लो बादशाह बैठा है, तो सबसे मेन तो कौन हुआ? बादशाह। अब इसके बाद में उसके जिसके पास सर्वाधिक मनसबदार, जैसे मान लो कोई 15,000 मनसबदार, वो यहाँ बैठेगा। 12,000 वाला यहाँ, 7,000 वाला यहाँ, 5,000 वाला यहाँ। तो उस हिसाब से इनकी कुर्सी सेटिंग होती थी, और उसी हिसाब से उसका क्या माना जाता था? पद और महत्व माना जाता था। किसके अंदर? दरबार के अंदर। तो जिसके पास ज्यादा जितना मनसबदार है, उतना ज्यादा उसको महत्वपूर्ण माना जाता था। राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक मतलब राजा कब बना? 1605 ईस्वी में। सलीम ने किस नाम से? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह, इस नाम से उपाधि धारण करके शासक बना। और कहां पर? आगरा। आगरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में ये शासक बना था। 1606 ईस्वी में क्या किया? जहांगीर के पुत्र खुसरो ने क्या कर दिया? यहाँ पर विद्रोह कर दिया। सहायता किसने की? सिखों के 5वें गुरु थे, क्या नाम था? अर्जुन देव। तो इसमें क्या करवाता है? अर्जुन देव पे पहले 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाता है, लेकिन ये पे नहीं करते हैं। जब ये जुर्माना नहीं भरते हैं तो उनको क्या दिला दी जाती है? यहाँ पर फांसी दिला दी जाती है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। इसके साथ सिख धर्म क्या हो जाता है? आपके हिंसक हो जाता है, और वो हथियार उठा लेता है। किसके खिलाफ हथियार उठा लेता है? मुगल्स के खिलाफ हथियार उठा लेता है। चलो तब 1612 ईस्वी में क्या करता है जहांगीर? एक विधवा से विवाह करता है। किससे विवाह करता है? विधवा से। और इस विधवा का नाम क्या है? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा नामक विधवा से क्या किया है? विधवा से विवाह किया। विधवा समझते हो क्या? जिसके पति की पहले क्या हो चुकी हो? मृत्यु हो चुकी है। ये थी महिला। इससे ये 1612 में क्या करता है? शादी करता है। कौन? मेहरुनिसा से। ये विवाह करता है आपका जहांगीर। मेहरुनिसा, इसका नाम मेहरुनिसा, वास्तविक नाम क्या बताओ? मेहरुनिसा। इसने जहांगीर ने इसको एक उपाधि दी। खुद ने उपाधि ली थी, बताओ खुद ने क्या उपाधि ली? जहांगीर। इसने इसको क्या उपाधि दी है? नूर जहां। क्या उपाधि दी है? नूर जहां। अब इसका मतलब समझो। नूर यानी प्रकाश। नूर यानी क्या होता है? प्रकाश। जहां यानी क्या होता है? जहां यानी क्या होता है? दुनिया। गीर यानी शासक। नूर यानी प्रकाश। जहां यानी दुनिया। किसका प्रकाश? दुनिया का प्रकाश। यानी इतनी फूट लगती है आपके दुनिया और प्रकाश है। ठीक है, तो इस वजह से इसने क्या नाम रख दिया इसका? नूरजहां। अब इसके नूरजहां के पिता का नाम याद रखोगे, गयास बेग। क्या नाम है? गयास बेग।
और इसने इसको भी एक उपाधि दे दी, किसने? नूरजहां ने मारता था, एतामा दुदौला, ये इसका नाम है, ये इसकी क्या हो गई? उपाधि हो गई। बाद में इसका क्या बनता है? मकबरा बनता है, एतामा दुदौला का मकबरा बनता है। और ये पित्रा शैली में बना हुआ एकमात्र मकबरा किसका है? एतामा दुदौला का, यानी किसके अंदर? संगमरमर से बना हुआ पहले बनता है ये। तो नूरजहां, पिता का नाम गियास बेग है, उपाधि। अब नूरजहां प्रमुख शासकीय निर्णयों में भाग लेती थी। तो ज्यादातर जो शासन चलता था निर्णयों में भाग लेती थी। कारण क्या? देखो, जहांगीर थोड़ा क्या था, ऐसा कमजोर टाइप शासक था, इसके ऊपर सीधा किसका प्रभाव था? नूरजहां का प्रभाव था। नूरजहां और उसके पिता का जो एक ग्रुप होता था उसका क्या था? प्रभाव था। और ये भाग लेती थी, कौन? आपके कौन भाग लेती थी? नूरजहां भाग लेती थी। और इसके समूह को, किसके समूह को? नूरजहां के पिता वगैरह का जो समूह है, समूह को जुनता गुट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जुनता गुट कहा जाता था। तो इसका इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या था? प्रभाव था। ये बात आपको यहाँ पर किसके बारे में याद रखनी है? नूरजहां के बारे में याद रखनी है। बाद में नूरजहां इसी का क्या बनवाती है? मकबरा बनाती है, किसका? आपके जहांगीर का। तो ये सारी चीजें नूरजहां। और नूरजहां क्या करती है? अंत में अपन बात करें, नूरजहां अपने पुत्र को क्या बनाना चाहती है? शासक बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे विद्रोह कौन कर देता है? आपका जो आपका शाहजहां है वो क्या कर देता है? जिसको हम खुर्रम के नाम से जानते हैं, वो विद्रोह कर देता है। इसके आगे विदेशी यात्री, यानी कुछ अंग्रेजी यात्री आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं यहाँ पर। कहां पे आते हैं? भारत में। किसके टाइम में आते हैं? जहांगीर के टाइम में। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस, कौन आता है? विलियम हॉकिंस। ये कौन था? प्रथम अंग्रेज था। ये ध्यान रखना। जो कहां पे आया? जहांगीर के शासनकाल में आया। विलियम फिंच, ये दो लोग आए थे किसके दरबार में? जहांगीर से मिलने आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित करने के लिए कौन आए? विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच। किसके दरबार में आए? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने इनको परमिशन नहीं दी और इस कारण इनकी कंपनी स्थापित नहीं हुई। इसके बाद क्या होता है? 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में थॉमस रो, कौन है ये? एक अंग्रेज है, थॉमस रो भारत आया। ये क्या करने के लिए आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन मांगने। क्या अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का मौका मिलेगा, यानी भारतीय व्यापार कर सकते हैं, यानी इसकी परमिशन लेने के लिए आते हैं। इनकी मीटिंग कहाँ होती है? तो कहां पर मीटिंग होती है? तो मीटिंग याद रखनी है आपको, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? मैगजीन। अजमेर में एक दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग में मुलाकात हुई इनकी और वहां ये बात करते हैं। और थॉमस रो क्या करता है? आपके भारत में अंग्रेजों को व्यापार करने की परमिशन ले लेता है। किससे? जहांगीर से। तो भारत में पहली बार अंग्रेजों को व्यापार करने की परमिशन किसने दी थी बताओ? जहांगीर ने दी थी। किसको दी थी बताओ? थॉमस रो को दी थी, जो पहला क्या था? आपका अंग्रेज था। इससे पहले विलियम हॉकिंस और आए थे, विलियम फिंच आए थे यहाँ पे। चलो ये याद में। जहांगीर अपने न्याय हेतु क्या था? प्रसिद्ध था। न्याय हेतु प्रसिद्ध था, यानी इसने नियम कर रखा था कि मेरे राज्य में क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी प्रकार का किसी के साथ क्या नहीं होना चाहिए? अन्याय नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए इसने एक जंजीर लटका के रखता था और कोई भी व्यक्ति है जिसको अगर न्याय चाहिए तो वो जंजीर बजाता था, तब उस व्यक्ति को न्याय मिल जाता था। तो ये जहांगीर की क्या थी? अच्छी व्यवस्था थी। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। मुगल किस कला का? चित्रकला का स्वर्ण युग। यानी मुगलों के पूरे काल में सारे राजाओं की बात करें तो सर्वाधिक चित्र अच्छे किसके काल में बने? जहांगीर के काल में। अब है 1627 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद कौन शासक बनता है? तो उसका उत्तराधिकारी है खुर्रम। कौन है? खुर्रम। और ये खुर्रम जो है शाहजहां के नाम से, क्योंकि पहले इनके नाम अलग होते हैं। खुर्रम किसके नाम से? शाहजहां के नाम से शासक बनता है। तो अगला हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे?
शाहजहां के बारे में। ये सारी चीजें आपको किसके बारे में याद रखनी है, जहांगीर के बारे में। जहांगीर 1605 से 1627, 1611 ईस्वी में विवाह करता है। किससे विवाह करता है बताओ, मेहरुन्निसा। ये इसका वास्तविक नाम था, उपाधि दी इसने, क्या दी उपाधि, नूर जहां। नूर यानी क्या होता है, प्रकाश, जहां यानी दुनिया। पिता क्या है, गयास बेग। इसको भी एक उपाधि दी जाती है, एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला। अब ये एतमादुद्दौला का एक मकबरा बनाया, क्या बनाया, मकबरा। और ये संगमरमर से बनी पहली क्या थी आपके, इमारत थी। यानी किस काल में, मुगल काल में। संगमरमर से एक और क्या बन रखा है, आगरा का ताजमहल। लेकिन वो ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। जो क्या बनाया था बाद में, पहले क्या बना, एतमादुद्दौला का क्या बना था, मकबरा। इस मकबरे का जो शैली है, उस शैली का नाम याद रखो, पित्रादुरा शैली। कौन सी शैली में बन रखा है, पित्रादुरा। और पित्रादुरा शैली में बना हुआ पहला मकबरा किसका है, एतमादुद्दौला का है। ये बात ध्यान रखनी है। नूरजहां क्या थी, शासकीय कार्यों में भाग लेती थी। किसके शासकीय कार्यों में, शाहजहां। ऐसा भी कहते हैं नूरजहां जो है, जब जहांगीर दरबार लगाता था, नूरजहां पास में खड़ी रहती थी और सारे निर्णय उसके अकॉर्डिंग ही होते थे। और इन्होंने एक गुट बना रखा था अपने किसके साथ में, अपने पिता के साथ में और जो लोग थे उनके साथ मिलकर के। और उस गुट का नाम क्या था, जुनता गुट। और जुनता गुट का किसके ऊपर प्रभाव था बताओ, जहांगीर के ऊपर क्या था, उसका प्रभाव था। विदेशी यात्री भारत आते हैं। अब देखो इसको, मान लो ये क्या है, एशिया है। कौन सा देश है, कौन सा महाद्वीप है, एशिया। इसके इधर कौन सा महाद्वीप पड़ता है आपके, यूरोप। तो ये यूरोप महाद्वीप है। ये यूरोपियन जो लोग हैं प्राचीन समय से ही क्या थे, आपके जो समुद्र की यात्राएं करने में बहुत ही माहिर थे। जैसे यहाँ के स्पेन का एक निवासी था कोलंबस, उसने क्या किया, 1492 में अमेरिका को खोज लिया। किसको खोज लिया था, अमेरिका को खोजा कोलंबस ने। इसका अमेरिका की खोज मानी जाती है। फिर 1498 में वास्को डी गामा, कौन है, वास्को डी गामा, पुर्तगाल का था। कहां का रहने वाला था, पुर्तगाल। उसने किसको खोज लिया, इंडिया को खोज लिया। फिर यहां से इंग्लैंड के जो है निवासी है, इंग्लैंड के कुछ व्यापारी इकट्ठे होकर एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी कब बनती है, 1600 ईस्वी में। ईस्ट मतलब इंडिया क्या पड़ता है, इंग्लैंड के कौन सी दिशा में पड़ता है, ईस्ट। और इनको इधर व्यापार करना है, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो कंपनी है ये भारत आती है क्या करने के लिए, व्यापार की परमिशन लेने के लिए, यानी यहां से सहमति लेने के लिए। तब ये कंपनी 1608 ईस्वी में किसको भेजती है, विलियम हॉकिंस को। ये कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था, उनकी तरफ से आता है। ये भारत कब आया, 1608 में। किससे मुलाकात करता है, जहांगीर से। और जहांगीर से भारत में क्या मांगता है, व्यापार की परमिशन मांगता है। लेकिन जहांगीर व्यापार की परमिशन नहीं देता है। और इस तरह से पहला प्रयास क्या रहा इनका, असफल रहा। उसके बाद एक और भी आता है, विलियम फिंच, ये भी सफल नहीं रहा। फिर 1616 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है टॉमस रो। ये इधर से इंग्लैंड है, अब भारत है। इसने अजमेर में मुलाकात की। कहां पे मुलाकात की, अजमेर। कौन से दुर्ग में मैगजीन, कौन से दुर्ग में, मैगजीन। या इसी को क्या कहा जाता है, अकबर का किला। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, ताकि राजस्थान में क्या किया जा सके, यहाँ से युद्ध संचालन हो सके। तो टॉमस रो आता है 1616 में, जहांगीर के साथ मुलाकात हुई। और जहांगीर क्या कर देता है, इसको परमिशन दे देता है। और पहली बार अंग्रेजों को क्या मिल जाती है, मुगलों द्वारा क्या दे दी गई, परमिशन। और फिर अंग्रेज धीरे धीरे भारत में पांव पसारते हैं और फिर हमको गुलाम बनाते हैं। और इस तरह से इनका हम 1947 में इनसे क्या होता है, आजाद होता है। ये ध्यान रखनी है। जहांगीर किसके लिए प्रसिद्ध था, अपने न्याय के लिए। इस न्याय के लिए उसने क्या बनवाई थी, जंजीर लटकाई थी। अब जो कोई भी फरियादी होता था, जिसे कोई दुख है, वो व्यक्ति वो जंजीर बजाता था और उसे क्या मिल जाता था, न्याय मिल जाता था। जहांगीर का काल कौन सी चित्रकला के लिए, मुगल चित्रकला के लिए क्या माना जाता है, आपका स्वर्ण काल माना जाए। यानी सर्वाधिक चित्रकला का विकास किसमें हुआ, जहांगीर। जहांगीर खुद कहता था कि आप मुझे एक ऐसा चित्र बना दीजिए जिसमें सारे चित्रकारों ने चित्र बनाए, यानी सब पूरे ऐसे सबके चित्रकारों के एक चित्र बना के दीजिए, मैं बता दूंगा कि किस चित्र का हिस्सा किस किस चित्रकार द्वारा बनाया गया। ये कहता है इतनी मुझे पारंगत थी इस काम। एक अगर पूछ रहे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके टाइम में था, तो किसके टाइम था, शाहजहां के टाइम। सर्वाधिक जो मकबरे या सर्वाधिक जो इमारतें बनी वो किसके टाइम में बनी, शाहजहां। उत्तराधिकारी मृत्यु हो जाती है 1627 में। उत्तराधिकारी कौन है, खुर्रम। खुर्रम किस उपाधि से बना, शाह। शाह का अर्थ होता है राजा, जहां का अर्थ क्या होता है, दुनिया। तो ये शाहजहां क्या हो जाता है, राज क्या बन जाता है, यहाँ का शासक। ये जो नूरजहां है ये अपने पुत्र को शासक बना जाती थी, लेकिन खुर्रम ने क्या किया, वहां पर विद्रोह करके शासक बन गया। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, अगला जो वीडियो होगा वो किसके बारे में होगा, शाहजहां के बारे में। टाइम हो गया।